हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, अभी जो सबसे बड़ा समस्या है वो OMR सीट के लिए है कि देखिए जो 9th 10th में, क्योंकि आपको जो सोशल साइंस के होंगे, अदर 11th 12th वाले जो भी लोग होंगे, या 6 to 8 में जो लोग होंगे, तो उनका अलग अलग सब्जेक्ट होता है। देखिए PRT प्राइमरी में तो एक ही सब लोग को सब्जेक्ट होता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत था नहीं। लेकिन देखिए हम थोड़ा OMR को समझेंगे कि जैसे आपका सोशल साइंस है तो उसमें 4 सब्जेक्ट है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स है। तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो एक अनिवार्य लेना ही लेना है, और उसके बाद दूसरा हम कौन ले सकते हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा OMR में चेंज हुआ है। फिर आज के पेपर में क्या दिया हुआ है, कल अतुल प्रसाद जी ट्वीट भी किए थे कि सिर्फ गोला भरने के लिए रहेगा। जो भी है, तो अब वहाँ पर फाइनल OMR सीट क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि रोल नंबर और विषय का आप गोला भरना होगा। यानी पहले था कि ऐसे भी आपका सब्जेक्ट के सामने लिखा रहता है। जैसे आप देखिएगा पिछला बार का ही OMR सीट है, ये TRE जो 1 हुआ था, यानी पहला चरण का जो बहाली हुआ था, तो जैसे 9th 10th का आपका OMR सीट है। तो देखिए यहाँ पर एकदम स्पष्ट लिखा था कि अब प्रत्येक पार्ट, जैसे ये तो आपका जो 80 नंबर का पार्ट था, जिसमें 40 नंबर आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी अनिवार्य रूप से आपका लेना ही लेना है, समझे। तो मान लीजिए हिस्ट्री आप ले लिए, एक तो गोला कर दिए। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट में जब इसमें हिस्ट्री ले लिए, तो दूसरा में आप तो या ज्योग्राफी ले सकते हैं, या इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, या पोल साइंस ले सकते हैं, समझे। ऐसा आपका ऑप्शन था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आप देखिएगा तो देखिए ये आपका 9th 10th का कहाँ गया, तो 1 to 5 का, जैसे देखिए 9th 10th का आपका OMR सीट है। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है कि आपका उम्मीदवार का नाम है, विषय है, विषय का नाम कि आप कौन सा सब्जेक्ट आपका है, समझे। जैसे सोशल साइंस होगा, किसी का साइंस होगा, किसी का मैथ होगा, उसको लिखना है। तो आपके एडमिट कार्ड पर वो चीज़ लिखा रहेगा, समझे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो दिया है आपका क्रमांक गोले को सावधानीपूर्वक भरे, जो आपका रोल नंबर होगा। यानी पहले था कि रोल नंबर लिखा जाता था, फिर उसके बाद उसको फिलअप किया जाता था, लेकिन इस बार क्या है आपका कि सिर्फ रोल नंबर आपको क्या मिलेगा कि लिखा हुआ मिलेगा, समझ गए। मतलब सॉरी, गोला करना है सिर्फ OMR में। अब देखिए मेन चीज़ समस्या फंस रहा है यहाँ पर कि भाषा वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आप भाषा लिए होंगे आपके एडमिट कार्ड पर होगा, हिंदी इंग्लिश जो भी होगा, जिसमें से आपका हिंदी 22 को होगा, जो लोग लिएंगे 8 को इंग्लिश होगा, उर्दू लिए होंगे तो उर्दू होगा। अब देखिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 40 नंबर का सबका जनरल पेपर रहेगा, समझे। तो इसमें भी कोई मेन दिक्कत फंस रहा है यहाँ पर, इसमें हम क्या लेंगे, जैसे सेक्शन A और सेक्शन B। हमें जहाँ तक लगता है कि ये एडमिट कार्ड पर ही क्लियर किया जाएगा, क्योंकि अब OBC तो नहीं पूछा गया है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट क्लियर वहाँ पर नहीं होगा, फिर वो देगा नहीं कि आप कौन। जैसे मान लीजिए अब हिस्ट्री किसी का ऑनर्स होगा, और सब्सिडी में मान लीजिए पोल साइंस और इकोनॉमिक्स होगा, तब कैसे उसको पता चलेगा कि हम पोल साइंस का पढ़े कि इकोनॉमिक्स का पढ़े, क्योंकि अब वहाँ पर एग्जाम पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो ये भी तो गलत बात है। तो इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत फंस रहा है तो सेक्शन एक तो कन्फर्म है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो 40 नंबर का एक कन्फर्म है कि आपका रहेगा। मेन जो दिक्कत फंस रहा है वो सेक्शन B में, क्योंकि यहाँ पर जब तक चुनने का कोई ऑफर ही नहीं मिलेगा कि आपका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीज़ देना चाहिए कि आप कौन सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, समझे। तो अब मान लीजिए 2 ही सब्जेक्ट लेना है, आप कोई का पोल साइंस भी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री भी हो, तब दुइये को ना कौन ले सकता है, आप कौन लेगा। तो ये चीज़ तो पहले क्या था, एकदम क्लियर था कि आपको जो लेना है उसको क्या कीजिए, एग्जाम टाइम ही आप इसको क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, समझ गए। जैसे हिस्ट्री ले लिए, हम पोल साइंस लिए, तो यहाँ पे इसको भर दिए। 2 हिस्ट्री और सिविक्स हो गया। कोई आदमी ज्योग्राफी लेता है तो ज्योग्राफी, और इकोनॉमिक्स लेता है इकोनॉमिक्स कर लेगा, या पोल साइंस लेगा तो पोल साइंस कर सकता है, समझ गए। जो लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी लेना चाहते थे तो पहले हिस्ट्री ले लेंगे, फिर ज्योग्राफी ले लेंगे। तो ये चीज़ वहाँ क्लियर था, लेकिन इस बार क्या है, ये चीज़ क्लियर नहीं किया है। ये चीज़ क्या है कि आपका देखिए पिछले बार क्या था आपका कि पहले अंक में लिखना था, फिर गोला करना था। इस बार उल्टा है, इस बार सिर्फ गोला ही करना था। देखिए क्या लिखा है पेपर में, फिर आगे एक और चीज़ आपको हम बताएंगे, एडमिट कार्ड पर ही क्लियर करके लिखा होगा। लिखा है कि रोल नंबर और विषय का आप गोला भरना होगा, यानी जो सब्जेक्ट होगा उसका सिर्फ आप गोला ही भरना होगा, कौन कौन सब्जेक्ट आपका रहेगा। लिखा है कि BPSC ने किया परीक्षा के OMR में बदलाव। लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के OMR में बदलाव किया है। इस बार अभ्यर्थियों को रोल नंबर को अंक में लिखने का विकल्प नहीं मिलेगा, यानी आपको सावधानी पूर्वक क्या करना होगा कि गोला भरना होगा। गोला में गलती किए बस कंप्यूटर आपका लेगा नहीं, बस खत्म हो जाएगा। रोल नंबर को अंक में लिखने का विकल्प नहीं मिलेगा। इसके साथ विषय को लिखने के लिए भी अलग से कॉलम नहीं मिलेगा, यानी अलग से कॉलम नहीं रहेगा। आपका OMR में नंबर रहेगा, उसका कुछ भी नंबर रह सकता है, उस नंबर को क्या करना है आपको। या हो सकता है ऐसे भी
कि वहाँ पर एडमी कार्ड नंबर या क्वेश्चन में लिखा होगा। ऐसे भी हो सकता है कि जैसे समझिए, जैसे अब हिस्ट्री आपको बनाना है तो हिस्ट्री का कोड दे दिया, समझे। तो हिस्ट्री का कोड मान लीजिए आपका कुछ भी दे दे, 3 ही दे दे, 3 4 5 कुछ भी दे दे, तो 3 4 5 लिखकर फिर उसको बनाना होगा। ज्योग्राफी का कोड होगा, ऐसे पोल साइंस का भी कोड हो सकता है, क्योंकि जब सब्जेक्ट का कोड दिया है तो हो सकता है जो आपको बनाना होगा, समझे, उसको कोडिंग वाई मतलब कोडिंग वाई करके वो कर सकता है। लेकिन ये हम मतलब कन्फर्म नहीं है, लेकिन एक संभावना लग रहा है कोड के रूप में देगा तो ऐसे हो सकता है। लेकिन एडमिट कार्ड आने के बाद ही सब चीज़ क्लियर हो पाएगा, समझ गए। तो फिर लिखा हुआ है रोल नंबर और विषय के लिए सिर्फ गोलाकार गोला भरना होगा, यानी उसका कोड होगा उसको गोला के रूप में भरना होगा। जिन अभ्यर्थियों का रोल नंबर होगा उनके अंक के सामने वो सिर्फ गोला भरेंगे, समझ गए। इसकी जानकारी बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्विटर के माध्यम से गुरुवार को दी थी। बता दें कि प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में रोल नंबर और विषय को लिखने में हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने गलती की थी। इसके बाद ने उसे सही करने के लिए बीपीएससी ने मैनुअल तरीका से भी किया था, कार्यालय का चक्कर लगाते रहे। बाद में बीपीएससी ने सुधार का मौका दिया था, लेकिन इस बार अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया है कि गलत भरने वाले अभ्यर्थियों को सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। इस कारण ओएमआर को सावधानीपूर्वक भरे। गलत भरने पर कंप्यूटर कर देगा रद्द, यानी गलत रहेगा तो आपको सिस्टम लेगा ही नहीं। लिखा है बीपीएससी अध्यक्ष के अनुसार अगर कोई अभ्यर्थी अपना रोल नंबर या विषय गलत भरेंगे तो ऐसे ओएमआर को कंप्यूटर अपने आप रद्द कर देगा, क्योंकि ओएमआर की जांच कंप्यूटर के माध्यम से की जाती है। ऐसे में गलत रोल नंबर और विषय का मिलान नहीं हो पाएगा और ऐसे ओएमआर रद्द हो जाएगी। यानी देखिए, हमको जहाँ तक लगता है कोड दिया जाएगा हर सब्जेक्ट का, समझ गए। जैसे मान लीजिए एग्जाम और दोबारा सत्यापन भी नहीं होगा, छेड़छाड़ कीजिएगा ओएमआर के साथ तो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 25 तक आवेदन करना है, चीज़ लिखा है। जैसे देखिए ये आपका ओएमआर सीट है, जहाँ तक हमें लगता है, अब आगे क्या होगा वो तो जाने। जैसे ये आपका विषय दिया हुआ है, ठीक है, तो पीआरटी का यहाँ पर आइए, जैसे सामाजिक विज्ञान का है, समझे। तो जहाँ तक हमें लगता है कि इसका तो कोई है नहीं दिक्कत, मेन आपके सब्जेक्ट में है, तो इसका कहीं हो सकता है कोड होगा। या आप सेक्शन ए में जैसे हिस्ट्री का कोड मान लीजिए 504 होगा, तो 504 भरिए, यहाँ पर 504 लिख दीजिए, वहाँ 504 कंप्यूटर में सेट होगा हिस्ट्री का। हो सकता है इसका सेक्शन बी का मान लीजिए आप सिविक्स का कोड होगा 602, ऐसे करके जैसे भी हो सकता है, उसका अलग कोडिंग करने का तरीका होगा। जो भी हो तो वो तो एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पर लेकिन क्लियर करना चाहिए कि कैसे मतलब सब्जेक्ट को ओएमआर में फिल करना है, क्योंकि ग्रेजुएशन में कुछ अलग सब्जेक्ट है, किसी का कुछ अलग है, समझे। तो ये चीज़ क्लियर करना चाहिए। 5 ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, समझे। तो रोल नंबर में देख लीजिए आपको लिखने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, हाँ बुकलेट नंबर दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए ये प्रश्न का बुकलेट नंबर है कि आपको ए मिला के बी मिला के सी मिला के डी मिला, समझे। तो ये बुकलेट नंबर तो भरना है, समझे, लेकिन क्वेश्चन भरने वाला भी देना चाहिए, जिससे बच्चा को कोई परेशानी नहीं होता। अब पता नहीं अब कैसे उनका क्या सुझाव है, उसके बाद जारी उरी किया जाएगा एडमिट कार्ड, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा, समझे। क्योंकि अभी तक कुछ इससे स्पष्ट पता नहीं चल रहा है कि कैसा रहेगा, समझे। हिंदी इंग्लिश का हो गया, समझे, उसके बाद हाँ यही सब दिया गया है। तो ये चीज़ अब उनको क्लियर करना चाहिए कि वो कैसे इस चीज़ पर सोच रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ सब्जेक्ट का एकदम स्पष्ट कॉलम दिया गया था। ये आपका 9th-10th का ही है, समझ गए। और ये 9th-10th में किसका है, आपका सामाजिक विज्ञान का। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका बुकलेट नंबर जो भी हो उसको भरना था। रोल नंबर भी ठीक ठाक ही था, भरने का दोनों ऑप्शन दिया था। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि कुछ जिन लोगों का जो विषय है उसको फिलअप कर लिए, हिस्ट्री लेना है, सिविक्स लेना है, तो पोल साइंस लेना है, तो उसको फिलअप किया, हो गया आराम से। वो हिस्ट्री ज्योग्राफी बनाएंगे पार्ट 2 में जो होगा। पार्ट 2 आपका कहाँ गया, यहाँ पर है पार्ट 2, यहाँ पर है, ये भर सकते हैं हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का भरेंगे। पार्ट 2 में कंप्यूटर ऑटोमेटिक लोड ले लेगा। पार्ट 3 में आप जो भी सिविक्स पोल साइंस लीजिएगा उसको यहाँ पर भरिए, समझे। तो ये चीज़ बहुत अच्छा क्लियर था, और यहाँ पर कोई क्लियर ही नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर कोई चीज़ क्लियर नहीं किया गया है इस बार की ओएमआर सीट में। लेकिन चलिए अतुल सर बहुत है, कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। विषय का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ क्लियर ही नहीं है कि समान अध्ययन पे सामाजिक विज्ञान में सेक्शन ए में कौन लेना है और सेक्शन बी में कौन लेना है, समझे। सेक्शन ए में तो एकदम आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो भी लोग का या दोनों। और इसमें क्या होगा एक क्लियर करना चाहिए उनको, समझ गए। तो देखिए जैसे कुछ क्लियर होगा आपको हम करवाएंगे। अब 7 तारीख से एग्ज़ाम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, समझे। अब सोशल साइंस में मारामारी ज़्यादा है,
समझे। तो वो चीज़ है, तो पढ़ना तो होगा ही, तो कम पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चन को बेस्ट मतलब बेस बना के पढ़िए, क्योंकि ऑथेंटिक क्वेश्चन है, खाली सिलेबस जारी होता नहीं है, अभी बीपीएससी का जारी हुआ नहीं है टीचर वाले का, तो फिर क्या पूछेगा कुछ पता है नहीं, समझे। तो फिर भी लेकिन आप एनसीईआरटी वगैरह सब पढ़ सकते हैं।